अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। भारी तरीन 80 दिन, करें खुद इल्जाम खान पर। माइनस लोटा राय शुमारी, तहकीकात का फायदा किसको, और नई बस कहां कहां चलेगी। और वही हुआ जिसका डर था। इंपोर्टेड हुकूमत ने महंगाई से निढाल अवाम पर एक बार फिर से पेट्रोलियम बॉम्ब गिरा दिया है। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपए 85 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। फी लीटर पेट्रोल 248 रुपए 74 पैसे का हो गया है। हुकूमत ने 80 रोज में पेट्रोल की कीमत में 100 रुपए इजाफा करके तारीख के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कीमतों पर अमल दरामद का आगाज भी हो गया है। अवाम की जेबों पे पड़ गए भारी। जो काम पीटीआई हुकूमत 4 साल में ना कर पाई वो शहबाज हुकूमत ने 80 दिन में कर दिखाया। अवाम पर महंगाई के साथ पेट्रोल बम भी गिरा दिया। एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी गयी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 14 रुपए 85 पैसे का इजाफा हुआ। पेट्रोल की नई कीमत 248 रुपए 74 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत फी लीटर 13 रुपए 23 पैसे बढ़ा दी गयी। मिट्टी के तेल की कीमत में फी लीटर 18 रुपए 83 पैसे इजाफा किया गया। लाइट डीजल की कीमत में 18 रुपए 68 पैसे का इजाफा हुआ। मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजारत खजाना के मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत पर 10 रुपए लेवी आयद की गई है। हाई स्पीड मिट्टी के तेल, लाइट डीजल पर भी फी लीटर 5 रुपए लेवी बढ़ा दी गई। वैसे मौजूदा हुक्मरानों की खुद करते हैं और खान की गलती कहते हैं कि उनकी गलती है। तो नाजरीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान करने के बाद मिफ्ता इस्माइल खफगी में हस्बे रिवायत इमरान खान पर उन्होंने जाहिर की खफगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोले, इमरान खान ने IMF मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की। हम IMF से ताल्लुकात बहाल कर रहे हैं। इमरान खान के मुआहिदे के मुताबिक टैक्स 17% होना था। फिर से वही राग अलापना उन्होंने शुरू कर दिया। कहा, पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स आयद करना हमारी मजबूरी है और इस पर रिटाइए कि कहा अवाम को जितना रिलीफ दे सकते थे दे रहे हैं। जो IMF से मुआहदा इमरान खान की हुकूमत करके गई थी, जो IMF का मुआहदा, उसी प्रोग्राम को बहाल किया है। उनके हिसाब से आज 30 रुपए PDL होना चाहिए था, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी। उनके हिसाब से आज उसके ऊपर 17% सेल टैक्स होना चाहिए था, जो कि तकरीबन 40 रुपए के बराबर है। तो इमरान खान की किए हुए मुआहदे के हिसाब से आज 70 रुपये पेट्रोल पे और 70 रुपये डीजल पे टैक्स होना चाहिए, लेकिन जबकि हमने सिर्फ 5 रुपये डीजल पे टैक्स लगाया है और 10 रुपये पेट्रोल पे टैक्स लगाया है। तो IMF से वो अहद जो वादा करा था या जो मुआहदा करा था वो तोड़ दिया और मुल्क को बैंकरप्सी की नहज पे ले आए। पेट्रोल की कीमत 248 रुपये 74 पैसे, डीजल 276 रुपये 54 पैसे, केरोसिन ऑयल 230 रुपये 26 पैसे और लाइट डीजल ऑयल 226 रुपये 15 पैसे। तो हमने जितनी कोशिश करी है आवाम को रिलीफ देने की वो दी है, इन द सेंस कि हमने टैक्स नहीं लगाए। इंपोर्टेड सरकार में अवाम हो गए हैं ख्वार। एक बार फिर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर अवाम आग बगोला हो गए हैं। कहते हैं ये हुकूमत जब से आई है एक एक दिन मुल्क पर भारी है। यही कहना चाहता हूँ कि इस तरह रोज़ रोज़ मारने से बेहतर है कि एक ही दफ़ा में मार दिया जाए। तो इनको आवाम के लिए थोड़ी सी सब्सिडी देनी चाहिए थी। ये जो अब फेवर हम मांग रहे हैं वो यही मांग रहे हैं कि जिस रेट पर चल रहा था आवाम ने इस पर इतफाक कर लिया था, पर अब बम गिरना है, ये बहुत ज़्यादा है। पेट्रोल महंगा होगा तो आवाम सड़कों पर आ जाएगी। अब बंदों हर आदमी के हाथ में पत्थर होना है और गाड़ियों के ऊपर शीशों पर लगने हैं इंशाल्लाह। ज़्यादती है, सरासर ज़्यादती है। गरीब आदमी के लिए बहुत तंगी है। जो अफोर्ड कर सकता है वो तो कर लेगा, लेकिन जो नहीं कर सकता वो क्या करेगा। सब मुतमिन कौन होगा इस रेट से? ज़ाहिर है हम पे ही बोझ बढ़ना है, हर चीज़ हमारी महंगी होनी है, इनको तो कोई असर नहीं होना। बस यही है कि हुकूमत कुछ ख्याल करे सबके लिए। जो भी आता है वो अपनी मनमानी करता रहता है। ये नहीं पूछता कि गरीब आवाम करेगा क्या, तो कहाँ से पूरा करेगा। सिर्फ पेट्रोल की कीमत तो नहीं होती ना, पेट्रोल के साथ सारे महंगाई हो जाती है, एक से बढ़कर एक। पेट्रोल तो रोज़ की जानिब से रोज़ पेट्रोल महंगा होता है। हुकूमत इस पे कोई इस तरह गौर नहीं करता है। आवाम को जो है ना बहुत मुश्किलात के सामने है। पेट्रोल के साथ सिर्फ पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, सारी आवाम की चीज़ें महंगी हो गई हैं और आवाम रोज़ पर रोज़ मरती जा रही है, गुर्बत आती जा रही है। आगे देखिए,
नून लीग भूल गई? और शौकत तरीन का हुकूमत को क्या मशवरा? हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 14 रुपए 85 पैसे का इजाफा कर दिया। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मजीद बात करेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे फयाज बुखारी से, जो कि इस वक्त पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं। फयाज बता है कि 1 जुलाई शुरू होते ही जो है वो 14 रुपए 85 पैसे का इजाफा कर दिया गया है और इस वक्त पेट्रोल जो है वो 250 रुपए फी लीटर फरोख्त किया जा रहा है। और शहरियों की बड़ी तादाद है जो इस वक्त पेट्रोल पंप पर सस्ता पेट्रोल लेने आई थी, लेकिन लाइंस इतनी लंबी थी कि अब उन्हें 250 रुपए फी लीटर पेट्रोल मिल रहा है। हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। ये जो हुकूमत में आए, ये अपोजिशन में थे तो अपने आप को मतलब बड़ा पारसा जाहिर कर रहे थे। अभी ये उनकी डबल रेट बढ़ा दी है हर चीज़ में, और जब पेट्रोल और डॉलर महंगा होता है तो रोज़मर्रा की ऐसी भी महंगी होती है। तो ये गरीब आवाम कहाँ जाए? सारे कसूर हमारी आवाम का है, सड़कों पर आकर निकल जाए लोग। सर आम आदमी की तो इसमें मौत है, बिल्कुल गरीब आदमी का तो कोई सर्वाइवल नहीं है। हमारे हुक्मरानों को चाहिए ये कि साइकिलें लें, वो सारे प्रोटोकॉल की जो लंबी लंबी गाड़ियाँ हैं वो ख़त्म करें। आप ये बताइएगा, पेट्रोल रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा, आम शहरी कहाँ जाए? आम शहरी जो है ना, मैं तो कहता हूँ डूब के मर जाए। हुकूमत ऐशियाँ करे और आवाम शहरी जो है ना वो डूब के मर जाए बस। अब मरने का मुकाम आ गया, उनसे चाहिए हुकूमत को कि एक ही दफ़ा एटम बम गिराएं, खुद जिए और हमें मार दें। मेरे कैमरामैन इमरान अली अगर इसे आपको दिखा सके कि किस कदर लंबी कतारें लगी हुई हैं, मोटरसाइकिल सवार हो, गाड़ियां हो या कोई भी बंदा हो, वो परेशान ही दिखाई दे रहा है और कहते यही हैं कि सैलरीज। बहुत शुक्रिया फयाज बुखारी। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर लाहौर के शहरियों ने भी सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। कहते हैं कि हुकूमत रोजाना की बुनियाद पर अवाम को महंगाई का तोहफा दे रही है। इस हवाले से मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोइन जुबैर से। मोइन, बताइएगा लाहौर के बासियों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ पेट्रोल की कीमतों में जैसे ही इजाफे का ऐलान किया गया तो लाहौर के जो बेशतर पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पर गाड़ियों की और मोटरसाइकिलों की एक लंबी कतार जो है वो लग गई। 14 रुपये 85 पैसे का जो ये इजाफा किया गया, इस पर लोगों ने हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। लोगों की जानिब से कहा गया कि मौजूदा हालात जहाँ पर महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, ऐसे में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा जो है उनकी मुश्किलात मज़ीद बढ़ाएगा। जानते हैं लोगों से जो हुकूमत की तरफ से ये इजाफा किया गया, इस पर वो क्या राय रखते हैं। फारग सी हुकूमत है, महंगाई बढ़ जाएगी और बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लोगों के जो रद्द-ए-अमल है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर, वो आपने सुने। और इस वक्त सिर्फ लाहौर के शहरी यही मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत है वो पेट्रोलियम मसनूआत। आपका शुक्रिया। जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का ऐलान होते ही नवाब शाह में पेट्रोल पंप मालिकान ने पुराने निर्खों पर पेट्रोल फरोख्त करना बंद कर दिया है। शहरियों में गुस्से की लहर दौड़ गई है। इस बारे में जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मंजूर अहमद, जो इस वक्त एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं। मंजूर, बताइएगा, पेट्रोल की फरोख्त बंद कर दी गई है, आवाम का क्या रद्द-ए-अमल है? जी बिल्कुल, पहले ही महंगाई के सताई अवाम जो है एक और बम गिराया गया है। पेट्रोलियम कीमतों की मसनूआत में जो इजाफा किया गया है उसके बायस नवाब शाह के शहरी जो है वो पेट्रोल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप्स का रुख कर लिया है। मेरे साथ महंगाई के सताए अवाम यहाँ पे नवाब शाह की शहरी मौजूद, उनसे जान लेते क्या कहते हैं। हम नमाज पढ़ने जा रहे थे, बोला कि पेट्रोल महंगा हो रहा है, नमाज ना पढ़े पेट्रोल लेके आए। इतनी महंगाई हर दफा हर जुमेरात ये बढ़ाते चलते जा रहे हैं। 50 रुपया 30 रुपया, पहले जो गवर्नमेंट थी 5 रुपया 3 रुपया ये बढ़ाती थी। पेट्रोल तो हर हफ्ते बढ़ता है, हर बंदे को पता है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है गवर्नमेंट की नाअहली है कि नवाब शाह में इस वक्त पेट्रोल मिल रहा नहीं है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने से जो शहरी हैं, जो सफर कर रहे हैं लोग, उनको बहुत जो मुश्किलात का सामना। बहुत शुक्रिया मंजूर अहमद थे। ये अवाम को रिलीफ नहीं देंगे, अभी तो कीमतें और ऊपर जाएंगी। लेवी के बाद सेल्स टैक्स भी लगाएंगे। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं, हम तो इतनी बड़ी लेवी पर IMF से मुआहदा ही नहीं करते। PTI की हुकूमत होती तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करती, रूस से तेल लेते, गरीब को रिलीफ देते।
रुपए जो है वो पर मंथ की जो है पर लीटर जो है ये बढ़ाएंगे, तो ये आवाम को बड़ी जल्दी रिलीफ नहीं देने वाले। मेरा कहना ये है कि 10 रुपए अगर हर महीने ये बढ़ाएंगे तो उससे ये 855 अरब रुपया इकट्ठा नहीं होगा, ये इनको बहुत ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी और ये 50 रुपए 3 लीटर पे बहुत जल्दी जाना पड़ेगा। और फिर उसके बाद सेल्स टैक्स जो है वो भी 17% है, अभी तो इन्होंने पता नहीं 2-3% ही लगाया होगा। बात जो है कि हमको इतनी बड़ी लेवी के ऊपर हमने एग्रीमेंट ही नहीं करना। इन्होंने बड़ी मुश्किल से 7,470 बिलियन के ऊपर ले गए हैं इतने टैक्सेस लगा के। हम रशियन ऑयल लेते, उसका डिस्काउंट लेते, उसके बाद हम ये अपना जो है टारगेट सब्सिडी करते, छोटे लोगों को प्रोटेक्ट करते। इस हुकूमत से आईएमएफ ने जो करवाया है वो सबके सामने है। इस हुकूमत के पास कोई माशी पॉलिसी है ही नहीं। मुजम्मिल असलम कहते हैं आईएमएफ की बजट से मुतालिक हिदायत के मुताबिक काम किया जा रहा है। इस हुकूमत को 50 रुपए पेट्रोलियम लेवी लगाना है और आज इसकी पहली किस्त आ गई है। 4 महीने पहले यही हुकूमत कहती थी कि अवाम में 1 रुपए की भी पेट्रोल कीमत बर्दाश्त करने की सकत नहीं है। मुजम्मिल असलम ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे को मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी महंगाई करार दे दिया। आईएमएफ का बजट पे जो है अमल दरामद पे शुरू हो चुका है और आज उसकी पहली किस्त 50 रुपए पेट्रोलियम लेवी लगाना है आवाम पे। उसकी पहली किस्त आ गई है 10 रुपए फी लीटर के हिसाब से। तो कुल मिलाकर आप यूँ समझ लें कि आप 100 रुपए जो है पेट्रोल में तकरीबन इजाफा हो गया है और 134 रुपए डीजल में इजाफा हो चुका है। ये वही हुकूमत है जो आज से 4 महीने पहले कहती थी कि अगर 1 रुपए लीटर भी पेट्रोल का बढ़ा तो जो है आवाम पे जो है उनके अंदर सकत नहीं है और वो जो है इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। पाकिस्तान में कमर तोड़ महंगाई और पाकिस्तान की तारीख की सबसे जिसे कहते हैं कि ज्यादा महंगाई इस साल में हम देखेंगे। टैक्सेस की शरह बढ़ा दी, कारोबारों पे तनख्वाहदारों पे भी शरह बढ़ा दी। तो समझ नहीं आ रहा कि ये इस तरह की माशी पॉलिसी से मुल्क जो है कैसे आगे बढ़ेगा और जो है आवाम कैसे अपना जो है गुजर बसर करेगी। और जिस तरीके से ये चल रहा है शायद इसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। आईएमएफ ने जो इनसे करवाया, खुद करें तो तकवा, वो करें तो फतवा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर तजुर्बाकार इंपोर्टेड टीम साबिका हुकूमत के बारे में क्या कहती रही है, आइए देखते हैं। महंगाई ने अवाम का सुकून छीन लिया, लोग परेशान हैं, खुदकुशियां करने पर मजबूर है, लोड शेडिंग का अजाब है, कारोबार ठप, बेरोजगारी खौफनाक शक्ल इख्तियार कर चुकी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक हुकूमत पर बरस पड़े। कहा मुल्की खुद मुख्तारी और सालमियत का सौदा करने वाले हुक्मरान कौम के मुजरिम हैं। हर रोज नया बजट आता है, दुनिया के किसी मुल्क में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर हमजा शहबाज के बतौर वजीर आला पंजाब इंतखाब के लिए दोबारा गिनती आज होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की जो दरखास्तें हैं उस पर फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि मुनहरिफ अराकीन के 25 वोट निकालकर दोबारा गिनती की जाए। दोबारा रायशुमारी में जिसकी अक्सरियत होगी वो जीत जाएगा। आप अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे या नहीं, फैसला आज हो जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट का वजीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए दोबारा गिनती कराने का हुक्म। अदालत का तहरीरी फैसला जारी। कहा अदालत नए इंतखाबात का हुक्म नहीं दे सकती। प्रिजाइडिंग अफसर के नोटिफिकेशन को कल अदम करने का भी नहीं कहा जा सकता। मुनहरिफ अराकीन के 25 वोट निकाल कर दोबारा गिनती की जाए। दोबारा रायशुमारी में अक्सरियत लेने वाला उम्मीदवार कामयाब करार पाएगा। दोबारा इलेक्शन का हुक्म सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ होगा। अदालत ने दोबारा गिनती के लिए जुम्मे को पंजाब असेंबली का इजलास शाम 4 बजे तलब करने की हिदायत कर दी। अदालती फैसले में ये भी कहा गया है कि अगर किसी को मतलूबा अक्सरियत नहीं मिलती तो आर्टिकल 130(4) के तहत सेकंड पोल होगा। इस इलेक्शन से हमजा शहबाज वज़ीर आला बना वो गैर आईनी था। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले ने ये साबित कर दिया, जिस पर पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूँ। अदालत आलिया के फैसले के बाद इमरान खान का वीडियो पैगाम सामने आया। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर्स जारी करने की दरख्वास्त भी की है। कहा इलेक्शन के लिए सिर्फ 24 घंटे का वक्त दिया गया है। इतने कम वक्त में तो राजनपुर से भी हमारे अरकान लाहौर नहीं पहुंच सकते। इलेक्शन कमीशन ने 5 अरकान को अभी तक नोटिफाई नहीं किया। हमारे 6 अरकान हज पर गए हुए हैं। ऐसे में इंतखाब शफाफ नहीं हो सकता। उन्होंने मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाने का ऐलान कर दिया। बोले हमजा इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर धांधली से इलेक्शन जीतना चाहता है। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली का किरदार पहले से मुतनाज़े है। अब इलेक्शन कमीशन का किरदार भी मुतनाज़े हो चुका है, जो हमजा शहबाज को जितवाने के लिए
हर बात। हमजा शरीफ का जो इलेक्शन हुआ था पंजाब का चीफ मिनिस्टरशिप का, वो गैर आईनी था और ये आज जो फैसला हुआ है लाहौर हाई कोर्ट में, इसने साबित किया कि ये फैसला गैर आईनी था। मेरे पाकिस्तानियों में आज आप सबको मुबारक देना चाहता हूँ। इसमें कई चीज़ें जो इस फैसले के अंदर आई हैं उसमें क्लैरिफिकेशन चाहिए। हमें खौफ है कि ये जो सियासी बुरान है पाकिस्तान में, अगर क्लैरिफिकेशन ना आई ये सियासी बुरान बढ़ता जाए। जो हाई कोर्ट ने कहा है कि 24 घंटे में होगा, पहले तो इसके होते हुए वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर कैसे? क्योंकि हमें पता है कि शरीफ खानदान की एक तारीख है, ये कोई चीज ईमानदारी से नहीं कर सकते। जो भी चीज करते हैं वो 2 नंबरी है, चाहे बिजनेस है चाहे इलेक्शन। जितने इन्होंने इलेक्शन करवाए वो मुतनाज़ा रहे। अब 24 घंटे का हाई कोर्ट ने टाइम दे दिया, लेकिन हमारे कई मेंबर्स तो पाकिस्तान में ही नहीं है। कम से कम मुझे 6 मेंबर्स का पता है जो हज करने गए हुए। तो हमारे वो जो लोग बाहर गए हैं, एकदम अगर 24 घंटे में इलेक्शन करवाएं तो हमारे तो पंजाब में भी राजनपुर और दूर दराज इलाके से वहां से भी नहीं पहुंच सकते। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता अगर लोगों की हाजिरी नहीं लगेगी वहां कल इलेक्शन में। लेकिन पहले तो एक इलेक्शन कमीशन ने इतना मुतनाज़ा और गैर आईनी फैसला किया कि उन्होंने फैसला किया नोटिफाई तब तक नहीं हो सकते जब तक बाई इलेक्शन नहीं होते। ये हमजा शरीफ वहां बैठ के हर हरबा इस्तेमाल कर रहा है, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके वो उस इलेक्शन को धांधली से जीतने की कोशिश कर रहे। सुबह हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाने लगे और ये हम क्लैरिफिकेशन चाह रहे हैं इन चीजों के ऊपर। वो इसलिए चाह रहे हैं कि अगर पहले ही इतना बड़ा पाकिस्तान में सियासी बुरान आया हुआ, इसका बहुत बुरे असरात हमने देख ही लिया कि हमारी मैशत पे पड़ रहा है, तो पहले इतना बड़ा मसला है। अगर इसी तरह कल अगर इलेक्शन करवा दिया गया, हमें खदशा है कि इससे मजीद ये सियासी बुरान और बढ़ जाए। सिर्फ एक ही काम हो रहा है कि किसी ना किसी तरह हमजा शरीफ अपने आप को हर हरबा इस्तेमाल करके चीफ मिनिस्टर बना। का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे कितनी लोड शेयरिंग। पीटीआई को जलसे की इजाजत और फौज आएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।